अकेले राष्ट्रपति ट्रंप ही एक ऐसे नेता साबित हो रहे हैं जिनकी युद्ध नीति को समझना लगभग नामुमकिन हो गया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से पलटी मारते हुए रूस के खिलाफ घातक और बड़ी कार्रवाई की धमकी दी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो मरते हुए यूक्रेन को नहीं देख सकते हैं और रूस को हर हाल में युद्ध विराम करना होगा, वरना अंजाम अब विनाशक होगा। आखिर पुतिन के करीबी और दोस्त माने जाने वाले ट्रंप ने अचानक से 300 घंटे में तीसरी बार पलटी क्यों मारी है, समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। अचानक पलट गए ट्रंप, पुतिन को परमाणु धमकी। दुनिया के किसी भी वॉर एक्सपर्ट को पता नहीं है कि अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को सीधी युद्ध की धमकियां देना क्यों शुरू कर दी हैं? क्या राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति ट्रंप के जंगी ट्रैप में फंस चुके हैं, या फिर ट्रंप यूरोप में अमेरिका के खिलाफ शुरू हुई बगावत से घबरा गए हैं? क्या अमेरिका को एहसास हो गया है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और नेटो के कम से कम 6 देशों पर हमला करना चाहता है? हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो ट्रंप 300 घंटे पहले पुतिन की जमकर तारीफें कर रहे थे और जेलेंस्की पर बुरी तरह से भड़क रहे थे। वो ट्रंप अब क्या कह रहे हैं? वो ट्रंप अब कह रहे हैं कि पुतिन के रूस ने पिछले 12 घंटे में इतने भयानक हमले यूक्रेन पर किए हैं जिन्हें जरा भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्यों दुनिया के एक युद्ध विशेषज्ञ ने कहा है कि पुतिन ने ट्रंप को यूक्रेन युद्ध में बुरी तरह से फंसा दिया है और अब यूरोप का सर्वनाश तय है। ट्रंप का ऐलान, तबाह हो जाएगा रूस। रूस के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप ने अचानक पलटी क्यों मारी है, जरा इसे भी समझ लीजिए। 28 फरवरी 2025 को जिस वक्त जेलेंस्की और ट्रंप एक दूसरे पर भड़क रहे थे, उस वक्त रूस ने ट्रंप की जमकर तारीफ की। उसके बाद ट्रंप ने जैसे ही यूक्रेन को हथियार देना बंद किए, रूस ने यूक्रेन के कम से कम 10 शहरों और 3 प्रांतों पर जमीनी और हवाई हमले शुरू कर दिए। रूसी सेना के घातक हमलों ने यूक्रेन की चीखें निकाल दी। रूस के कम से कम 80 से ज्यादा फाइटर जेट और 12 से ज्यादा बॉम्बर्स ने यूक्रेन के पावर स्टेशन, गैस प्लांट और हथियार डिपो को तबाह कर डाला है। मरते यूक्रेन की हालत देखकर पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका और हंगरी को छोड़कर यूरोपियन यूनियन के 26 देशों ने सीधा ऐलान कर दिया कि हम अमेरिका के बिना ही यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाएंगे। अचानक ही सुपर पावर अमेरिका यूरोपीय देशों की बगावत से सख्ते में आ गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने तो साफ कह दिया है कि वो अमेरिका के बिना ही पूरे यूरोप में फ्रांस के परमाणु हथियार तैनात कर देंगे। फ्रांस के इस ऐलान से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। उसे लग रहा था कि यूरोपीय देश अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क अमेरिका को औकात दिखाते हुए कहा है कि यूरोप के देश अपने दम पर रूस को जंग हरा देंगे और यूक्रेन को युद्ध किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अमेरिका पर भड़कते हुए कहा था कि हम अमेरिका के बिना भी यूक्रेन का जंग में साथ देंगे। इसके अलावा लंदन में हुई ईयू की मीटिंग में परमाणु तैयारियों के ऐलान से ट्रंप सख्ते में आ गए। वहीं बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के 27 देशों ने स्काई शील्ड के तहत रूस के खिलाफ 120 सबसे एडवांस जेट को जंग में उतारने का ऐलान कर दिया। महज 300 घंटे के अंदर ही ट्रंप को एहसास हो गया कि अगर अमेरिका की मदद के बिना रूस के खिलाफ पूरा यूरोप हमला करने लगा तो अमेरिका की ताकत दुनिया के सामने कुछ भी नहीं रह जाएगी। इसलिए अब ट्रंप गिरगिट की तरह से रंग बदलते हुए पुतिन को धमकी दे रहे हैं
कि अगर रूस ने जल्द ही यूक्रेन के साथ युद्ध विराम नहीं किया तो फिर अमेरिका रूस पर जबरदस्त पलटवार करेगा। Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовиться к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза. В отличие от своих предшественников. जरा देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस को क्या धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है, इस तथ्य के आधार पर कि रूस इस समय युद्ध के मैदान में यूक्रेन की बुरी तरह से पिटाई कर रहा है, मैं रूस पर बड़े पैमाने पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं, जब तक कि युद्ध विराम और शांति पर अंतिम समझौता नहीं हो जाता। ट्रंप ने आगे लिखा है कि रूस और यूक्रेन इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अभी बातचीत की मेज पर जाइए। इधर दूसरी तरफ रूस ट्रंप की गीदड़ भपकी से बेखबर यूक्रेन को रौंदने में जुटा है। जो खबरें अब मिल रही हैं उसके मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र में 2 यूक्रेनी बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। सिवरस्क शहर के पास टेर्नी और आगे दक्षिण में नेस्कुचने तक रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यहां तक कि पूर्वी यूक्रेनी शहर पोक्रोव्स्क के पास रूसी सेना को जबरदस्त बढ़त मिल चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि अचानक यूक्रेन पर तेज हुए हमलों से यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका बुरी तरह से क्यों घबरा गया है। यूक्रेन वॉर जोन से जो खबरें और तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो हैरान करने वाली हैं। यूक्रेनी वायुसेना ने खुद माना है कि रूस ने जमीन और हवा से भयंकर हमले पिछले 48 घंटों में किए हैं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर 261 हवाई हमले कर चुका है, जिससे भारी तबाही हुई है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 67 मिसाइलें दागी हैं। इसके अलावा रूसी सेना ने 5 घंटे के अंदर 194 आत्मघाती ड्रोन हमले किए हैं। रूस हमलों से जुड़ी जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक रूस ने 35 KH-101, KH-55 सेंटीमीटर क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर दागी हैं, जबकि 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के सबसे अहम ठिकानों पर दागी गई हैं। इसके अलावा रूसी मिसाइल ब्रिगेड ने 3 इस्कंदर MKN-23 बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर दागी हैं। 4 S-300 एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइलें भी 2 इलाकों पर फायर की गई हैं, जिनसे काफी नुकसान हुआ है। वहीं रूस ने भीषण हवाई हमले करते हुए 8 KH-59x69 गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइलों से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है, जबकि 194 शाहिद आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि यूक्रेनी सेना यह भी दावा कर रही है कि उसने अमेरिकी F-16 और फ्रांस के मिराज 2000 फाइटर जेट से रूस के 134 हवाई हमलों को नाकाम कर दिया है। कुल मिलाकर हालात बेहद पेचीदा हो चुके हैं। जो अमेरिका रूस का सबसे भरोसेमंद दिख रहा था, वो अमेरिका यूरोप के दबाव में रूस से ही जंग करने को तैयार हो गया है। पुतिन के करीबी दिमित्री का दावा, रूस को हराना नामुमकिन। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का दावा है कि भले ही ट्रंप और पुतिन के बीच युद्ध विराम को लेकर लंबी बातचीत हुई हो, लेकिन इससे रूस के मिशन और मकसद पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सख्त तेवरों के साथ पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने जो ताजा दावे और बयान दिए हैं, उसने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ संदेश दे दिया है कि रूस झुकने वाला नहीं है और न ही यूक्रेन की कब्जा की गई जमीन को रूस छोड़ने वाला है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को साफ संदेश दिया है कि पश्चिमी देशों को यह समझ लेना चाहिए कि रूस को हराया नहीं जा सकता है।